नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आकाश आपके साथ में। आज हमारे पास में है बहुत ही स्पेशल गेस्ट भीमराज जी जांगीर साहब और उनके सुपुत्र श्री विष्णु जी। एक बार विष्णु जी आप भी दर्शन दे दीजिए। तो आप विष्णु जी हैं, तो आप पिता पुत्र जोड़ी हैं और हमारे बड़े ही नज़दीक रहते हैं यहाँ पर। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सर की गाड़ी जो नेक्सॉन है उसमें 1.5 साल हो गया है नेक्स्ट क्रूज लगे हुए, और करीब 20,000 किलोमीटर है ना, 20,000 किलोमीटर चला। 20,000 चल गई है और पूरा ऑल ओवर इंडिया इन्होंने नाप दिया है। और उसके बाद आज ये जो रिट्ज है इनकी दूसरी गाड़ी, उसमें अभी अभी लगाया है। तो वो 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में सर गाड़ी लेके आए हैं ये, और इसमें अभी इंस्टॉल हो गया है। तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप दर्शकों को सर शेयर कीजिएगा, कुछ अपने बारे में बताइए, और उसके बाद में आपने नेक्स्ट क्रूज इस गाड़ी में क्यों डिसाइड किया लगवाना, पूरा बताइए थोड़ा। देखो, मैं अगर नेक्सॉन टॉप मॉडल लेता, हाँ, जिसमें क्रूज आता है, हाँ, वो करीब 15.5 से 16 लाख के बीच में आती। बिल्कुल है। और मैं बेस मॉडल लिया, हाँ, 11,20,000 ऑन रोड। ठीक है। मेरे को डीजल की गाड़ी पसंद है, इसलिए मैं डीजल की लिया। अब मैंने उसमें क्रूज आपसे लगवाया। हाँ, और उसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। हाँ, और जब मैं उसको लगा के लंबे टूर पर गया तो मेरे को बहुत बढ़िया महसूस हुआ। ठीक है। और उससे मैंने करीब 20,000 किलोमीटर गाड़ी को चलाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है। उसके बाद में फिर इसमें भी मैं लगवा रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया चीज है। बहुत अच्छा, बढ़िया इसमें एक फायदा और भी है। हाँ, नेक्सॉन में तो 3 मोड आते हैं जैसे, हाँ, इसमें कोई मोड नहीं आता। बिल्कुल। अब क्रूज के साथ में हमारे को एक तो क्रूज मिल गया, हाँ, वो स्पोर्ट्स मोड मिल गया, स्पोर्ट्स मोड भी आ गया, इको मोड मिल गया। बिल्कुल। तो वो काम भी हो गया इसमें। अगर सही आपको बात है। पावर चाहिए कभी, हाँ, तो स्पोर्ट्स मोड चालू किया, पावर मिल गया। कभी बचत करनी है तेल की, तो इको मोड चला दो। हाँ सर, इस यूनिट में आपको सबसे मतलब टॉप फीचर आपके क्या काम आता है, सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सबसे ज्यादा मेन काम तो इसका जो है क्रूज जो है ना, क्रूज काम वो लिया आपने। बिल्कुल बढ़िया काम आता है। हाँ, और कभी कहीं जरूरत पड़ती है पावर की, हाँ, तो स्पोर्ट्स मोड चालू किया, बिल्कुल बढ़िया काम करता है। अच्छा। अब वो मुझे अभी वीडियो से पहले सर ना एक लेह का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे थे, हाँ, तो सर थोड़ा अपने व्यूअर्स को भी बताइएगा। मैं जब लेह लद्दाख गया तो वहां पे एक जगह ऐसी थी, जब हम सरसू से मनाली आ रहे थे, हाँ, हाँ, कि वहाँ मेरे आगे कम से कम 10 गाड़ियां चल रही थी, और सारी गाड़ियां बड़ी बड़ी थी। हाँ, स्कोडा लोरा और ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां थी। वो चढ़ाई में से वापस आ रही थी फिसल के। हाँ, हाँ, तो अब मैं उसको देख रहा था, मैं कि यार कैसे अपनी गाड़ी चढ़ेगी। हाँ, वो उतर उतर के गाड़ियों को चढ़ा रही थी। अब मैंने मेरे जो नेक्सॉन है उसमें स्पोर्ट्स मोड चालू कर दिया, हाँ, क्रूज का भी स्पोर्ट चालू कर दिया, हाँ, नेक्स्ट क्रूज और मैंने एक भी सवारी नहीं उतारी, और मैंने चढ़ाई आराम से गाड़ी चढ़ गई, फुल लोड में। फुल लोड में चढ़ गई। और वो सब देखते रहे कि यार ये गाड़ी बहुत बढ़िया। और इसका मतलब आप स्पोर्ट्स मोड लगाए रखते हो या कैसे नहीं यूज कैसे लेते हो? मैं तो हमेशा नॉर्मल में चलाता हूँ। हाँ, कभी जरूरत पड़ती जरूरत है, पड़े तो स्पोर्ट्स मोड कभी पावर की जरूरत है ना। जैसे कभी अभी हम गुजरात गए थे, हाँ, तो क्या समुद्र के किनारे रेत थी बहुत सारी। अच्छा। वहाँ वो स्पोर्ट कारें चल रही थी। हाँ, अब मैं भी वहाँ गाड़ी को उतार लिया। हाँ, अब वो बूढ़े में फंस गई, चल रही, उठ रही नहीं गाड़ी। अच्छा। वही मैंने दोनों स्पोर्ट्स मोड चालू किए और लगाया तो गाड़ी गोली के बहुत बढ़िया। आज ही ना एक थे कोई, मतलब मेल पे कस्टमर्स आते रहते हैं ना इंक्वायरी के लिए, लिया नहीं उन्होंने, पर वो यही पूछ रहे थे कि नेक्सॉन के अंदर, उनके पास भी नेक्सॉन ही है, कि पहले इसमें स्पोर्ट्स है और आपके इसमें और स्पोर्ट्स है, तो इसका क्या मतलब कैसे काम करता है? और वो डबल काम करता है। डबल काम करता डबल है। काम करता है। इसका स्पोर्ट्स मोड नेक्सॉन में जब करते हैं, हाँ, ताकत बढ़ जाती है जबरदस्त। हाँ, और इसका और चालू कर दे तो रॉकेट हो जाती है। जब अपने को चाहिए कोई जगह ऐसी फंस रहे अपन, अपने को ताकत चाहिए गाड़ी में, हाँ, कहीं धक्के लगवाते कुछ क्या करते, इसमें जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, दोनों स्पोर्ट्स मोड चालू करो, रॉकेट चलो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका स्पीड लिमिट भी आपके कभी काम आया है या स्पीड लिमिट तो काम में नहीं लेता मैं, लेते नहीं? है बढ़िया फीचर वो, पर मैं काम में नहीं लेता, क्यों, मैं खुद ही गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है। मेरे को सबसे बढ़िया तो क्रूज चलता है। हाँ, वही कहीं चलाना हो तो लंबा चल रहे हैं, हाँ, और 100 पे चल रहे हैं तो 100 पे दबा दिए, 100 का हाईवे तो 100 पे दबा दी, चालान का भी डर नहीं है। हाँ, एक बार मैं नागपुर जा रहा था, अच्छा। नागपुर से पहले क्या पुलिया से जैसे उतरते हैं तो पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हाँ, मेरे को पता वो नहीं ऐसी था। जगह ही खड़े रहते हैं जहाँ बस। अब मेरे पास क्रूज था, मैं तो 80 पे सेट कर रखा था, 80 का हाईवे था। हाँ,
तो सारी गाड़ी को पकड़ रहे थे, मेरी गाड़ी बिल्कुल सेफ निकली वो। अच्छा, आपको बिल्कुल दिखाई दिया है कि हाँ। आज क्रूज नहीं होता तो अपन हाँ। ये रोक रोक रहा एक था। तो चालान से बचना है। हाँ 100 का हाईवे तो 100 पे सेट कर दिया, हाँ 80 का तो 80 पे सेट कर दिया, ठीक बात है। 120 का तो आपकी कैपेसिटी 120 चलाओ, नहीं तो 100 पे चलाओ, 110 पे चलाओ, जो मर्जी चलाओ। सही है। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर एवरेज में फर्क पड़ता है। और एवरेज के अलावा टाइम में फर्क पड़ता है। मैं सांवरिया सेट पहले जाता था हाँ तो मेरे को करीब 6 घंटे लगते थे। अच्छा। क्रूज लगाने के बाद में मैं गया, हाँ सही 5 घंटे में पहुंच जाता हूँ। कई बार तो अपन टाइम बढ़ जाता, मतलब टाइम में आपको बचत हो जाती टाइम है। में बचत होती क्यों भले होती ही है? स्पीड, हाँ वो अपन मैनुअल जब चला रहे हैं तो चलाते चलाते गाड़ी कभी जैसे 80 का हाईवे है या 100 का हाईवे है, तो कभी बात कर रहे तो अच्छा। गाड़ी 70 पे भी आ हाँ गई, पाँव ढीला हो जाता है और फिर ध्यान नहीं रहता 70 पे आ गई, 60 पे आ गई, फिर देखेंगे यार कितनी आ गई, फिर चलाते हैं। उसमें 100 पे टाक दी गाड़ी तो 100 पे चलती रहेगी। हाँ गाड़ी अपना चलती रहेगी। अब बस किशनगढ़ से लेके सांवरिया सेट तक 100 का हाईवे है, हाँ 100 पे टाक दी गाड़ी, हाँ ट्रैफिक भी कम, बिल्कुल कम ट्रैफिक है सही और बात है। आराम से चलती रहेगी, कोई चालान का डर नहीं है, कोई माथा पड़ी नहीं, कुछ नहीं। और अभी आज की रेट में जो अपने यहाँ के हाईवेज हैं उसमें क्रूज पूरा आराम से यूज कर पाते हैं। मैं तो उसमें मेरी कोई बात ब्रेक सुनो, या कैंसिल कितना। मैं तो अगर 2 किलोमीटर भी जाना है ना, हाँ, हाँ। रोड खाली है, हाँ हाँ तो इसमें एक फायदा और है, जो अपन गाड़ी लेते हैं उसमें 43 किलोमीटर पे क्रूज चलता है। हाँ बिल्कुल 40 के ऊपर इसमें 15 के ऊपर ही क्रूज चालू हो जाता है। हाँ तो होता है। मेरे को तो अगर 30 की स्पीड पे भी चलना है ना, हाँ तो क्रूज में ही चलते हैं। कुछ ही करना, अंगूठे के पास में रहता है, बिल्कुल दबा दिया। तो कहने का मतलब ट्रैफिक और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो क्रूज आराम से यूज मैं कर तो पा 10 किलोमीटर भी चलाता हूँ ना, हाँ तो मेरी गाड़ी में क्रूज काम आता है। अच्छा, तो गाड़ी चलेगी तो क्रूज पे ही चलेगी। क्रूज पे चलेगी। ये सही है। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, बहुत बार आता है। अच्छा, पहले इसमें एक मिस्टेक थी, हाँ पहले जब मैं क्रूज लगवाया था तो इसमें मिस्टेक थी, ये चढ़ाई में धीरे हो जाती थी, पहले हाँ होती थी, ढलान में तेज होती थी। बिल्कुल है। जब से अपडेट किया है हाँ बिल्कुल फिक्स चलती है। हाँ जो स्पीड दी अब वही तो स्पीड। ऐसी स्थिति है कि जैसे कहीं हिल पे जा रहा हूँ ना, हाँ तो जैसे हिल पे चढ़ते हैं ना पर, तो मैं स्पोर्ट्स मोड पे चलाता हूँ फिर गाड़ी को, उसमें भी क्रूज काम में ले लेता हूँ। अच्छा, पहाड़ पे क्रूज वहाँ से पहाड़ चला पे रहे हो। क्रूज आराम से चलती है। और जो पिन बेंड्स आते हैं और वो कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो जैसे क्लच है, ब्रेक है, जरा सा टच करते ही वापस हट जाता है। हाँ उसमें कभी कोई मिस्टेक हुई नहीं। बहुत बढ़िया। उसमें तो 1% भी गलती नहीं हुई कि आप क्लच लगा रहे हो और क्रूज नहीं हटा, या ब्रेक लगा रहे हो क्रूज नहीं हटा, उसमें तो कभी गलती नहीं हुई। मतलब पूरा टेस्टेड है, सेफ है आपके हिसाब से, परफेक्ट रिलायबल इस है। समय देखो ऊटी है, हाँ हाँ वहाँ हेयर पिन मोड है 36, हाँ उसमें भी गया हूँ। और क्रूज यूज भी किया है। क्रूज भी यूज किया है। चलो बस, ये तो पूरा ही सभी कुछ, क्योंकि ये हर टाइप के सवाल हमारे पास आते हैं कि पहाड़ों में काम का है क्या, या सिटी में चलाऊं तो ये तो क्रूज तो हाईवे का है, मैं तो ये सारे सवाल आते हैं। तो सर आपके हिसाब से तो भले ही पहाड़ हो, भले ही सिटी हो, भले कुछ ही भी हो, जैसे ये ढलान काम है, का है आपका। ढलान है, अब ढलान में आप ब्रेक लगाओगे या जो गेयर में चढ़ेगा उसमें उतारोगे, इसमें आप ढलान में भी वो मेंटेन रखता है स्पीड, हाँ खुद ही ब्रेक देता रहता खुद ही है, अपने आप इंजन ही ब्रेक ब्रेकिंग अपने आप लगती है अपने आप ही इसमें। करता रहता है। हाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप जैसे ढलान में गाड़ी को वैसे छोड़ दोगे तो या तो धीरे होगी ज्यादा, हाँ एक्सीलेटर का तेज होगी। सही बात है, ये आपको बिल्कुल कंट्रोल मेंटेन करना रखेगा, पड़ेगा। ये कंट्रोल रखता है। ठीक बात है। अब ये ब्रेक लगाता है क्या करता है, लेकिन स्पीड उतनी ही रखता हाँ ये एक्चुअली तो वही करता है, रेस उतनी ही छोड़ता है जितना स्पीड मेंटेन करने के लिए चाहिए। है। अपडेट इंजन करने के बाद में ब्रेकिंग ज्यादा बढ़िया हो गई। हाँ तो सर ये मैं वैसे अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे इम्प्रूवमेंट जो सर बता रहे हैं पहले नहीं था लेते टाइम, बाद में फिर हमने ये करके दिया, तो ये इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है ना वो सपोर्ट करता है अपना सिस्टम। तो हम यहाँ से बैठे बैठे ही आपके सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। भाई हम तो क्या पड़ोसी है ना आपके, हाँ तो आ जाते यहीं पे आ जाते। सही बात है। नहीं आपके साथ बेनिफिट है, पर जैसे ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी यूजर्स हैं तो सबको, वो जो जब हमारा ये आया था ना इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो सबको अपडेट दे दिया जिन्होंने, मतलब तो इसमें ये भी एक अच्छी बात है कि खरीदने का टाइम जो सिस्टम है ना वो वहाँ लॉक नहीं है कि उतना ही रहेगा आपके पास। हाँ बाद में अपडेट बाद में कर दिया टाइम के साथ। अब जैसे पहले मैंने लिया तो वो घड़ी वाला डायल था। हाँ 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 अब उसमें क्या हाथ यहाँ चलाना पड़ता था मेरे को, उसको वो इधर रखना पड़ता बड़ा ज्यादा था वो। सही बात है। अब ये जो छोटा आ गया ना, अब उसको मैंने मेरे हिसाब से सही जगह पे मैंने लगा लिया उसको। सही बात है। और बिल्कुल ऐसे लगा लिया अंगूठे के पास में, तो मेरे को कहीं कुछ नहीं करना पड़ता है। बस अगर दूर जाना पड़ रहा है हाथ को तो फिर भी अपन में लगा कि नहीं लगा। हाँ वो एक बार टाइम लगता है आदत पड़ने में उसकी, और अब ये है बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले मैं कार लेके आया मारुति आर्ट्स।
अच्छा। फिर उसको चलाने के बाद में फिर मैंने 2010 में रिट्स ली। इसको चलाया तो कार का मतलब मालूम हुआ क्या होती है कार। अच्छा, तो 800 के बाद आप रेट्स पे आए हाँ, तो फिर हाँ, महसूस हुआ कि ये वास्तव में कार क्या होती है, ठीक बात है। इसमें जो कार की जरूरत है ना, हाँ हाँ तो कैसे चलती है वो बढ़िया है बिल्कुल। ये अब जैसे क्रूज मैंने काम में लिया, हाँ मैं हाँ देखता था भाई क्रूज कंट्रोल ये है। हाँ अब उसके लिए 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना कोई मतलब नहीं है। हाँ, और खासकर तो पता भी नहीं है कि होगा क्या, इससे हाँ, फायदा क्या होगा। तो फिर ये अच्छा, फिर ये अभी इसमें क्या है, ज्यादा तो एक तो क्रूज की जरूरत पूरी हो गई, दूसरा स्पोर्ट्स मोड मिल गया ना, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया काम हो गया। हाँ, आपके स्पोर्ट्स में ज्यादा काम का हाँ है इसके हाँ अंदर, बहुत बढ़िया। और हाँ, सर की गाड़ी है 2010 की। नॉर्मली हम 2012 या उसके बाद का ऑफिशियली बोलते हैं, लेकिन इसमें वो सारे रिक्वायरमेंट पूरे हो रहे हैं। इसमें ओबीडी पोर्ट है, मतलब ये BS4 है ना, BS4 है। BS4 है, तो वो रिक्वायरमेंट 2010 पे भी पूरे होते हैं, ये बात है। तो चलो सर, एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं हाँ फिर बिल्कुल। आपकी गाड़ी में। तो दोस्तों, ये है सर की रिट्स का कैबिन, रिट्स डीजल 2010। सर एक बात है, ये गाड़ी मैंने जिसके पास देखी है ना, वो इतना इससे खुश रहता है, और पता नहीं मारुति ने इसको बंद क्यों कर दिया, यही फीडबैक आता है इसका। तो इसके अंदर अब आप देखिए, ये जो स्टीयरिंग के ऊपर हमने बेल्ट माउंटेड ये जो व्हील है, मैक्स क्रूज का कंट्रोलर है वो है, ऐसे फिट हुआ है। और इसका जो लाइट बार है वो यहाँ पर स्पीडोमीटर के बिल्कुल बाजू में इंडिकेटर लग गया है, और बिल्कुल सीमलेस इसमें। इसकी पावर देखो, हाँ, स्पोर्ट्स मोड में ये क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे टर्बो किक इन हो गया है। हाँ, तो प्रैक्टिकली आपको एक तो वो पहाड़ी चढ़ाई या कोई भी ऐसा टेरेन आ गया जहाँ पर मिट्टी आ गई, हाँ, सब जगह आपके काम आता है ऐसा। हाँ सब काम आता है। हाँ, जहाँ पे जरूरत पड़ती है ना पावर की, तो वहीं इसको दबाया और एक्स्ट्रा पावर मिल जाता है आपको। पिकअप बढ़िया। डेमो बता हाँ, दो। कम से कम में भी हो जाएगी ये। हाँ अभी जैसे ये चल रही है 20 पे। हाँ, 20 पे है अभी, ठीक है। क्रूज ऑन हो गया है, ऑन हो गया। बस अब जैसे स्पीड बढ़ानी है लग चुका है क्रूज। तो इसमें क्या है, दोनों हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, देखो। हाँ, वो 25 पे आ गई है। हाँ, डायल से स्पीड इंप्रूव और ये सब ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये कम भी हो गई, देखो। हाँ, खैर फीचर्स और तो खैर आपको भी पता है, व्यूअर्स को भी मोस्टली इतने वीडियोस में हर एक में दिखाते ही हैं, तो फीचर्स वाइज तो पता ही है, लेकिन ये बिल्कुल सीमलेसली इंटीग्रेट हुआ है और परफेक्ट। इसमें कोई हाँ, बाहर कुछ नहीं दिखता गाड़ी का, बिल्कुल स्टीयरिंग पे वो आता है बस। अब जो मेरे को तो ऐसी आदत पड़ गई, हाँ, मैं थोड़ी दूर में क्रूज लगा लेता हूँ आराम से। सही है, मतलब पॉइंट ही यही है। और फिर अपना डायल घुमा के आराम से स्पीड मैनेज करते रहो, हो गया। अब जैसे ये डीजल गाड़ी है, और भले डीजल हो, पेट्रोल हो, हाइब्रिड हो, सीएनजी हो, ईवी हो, नेक्स्ट क्रूज को कुछ मतलब नहीं है, वो गाड़ी आपकी जो भी हो उसको बिल्कुल अपग्रेड कर देगा। स्पोर्ट्स लगा हुआ है, स्पोर्ट्स है। पता चल रहा है बिल्कुल। हाँ, गाड़ियों ऐसे नीचे से आगे जो भाग रही है। चलो, वैसे आप तो पड़ोस में ही हो, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई ऐसा अपग्रेड या कुछ नया काम हो, सब चीजें कर लेंगे। आपको पता कैसे चला था मैक्स क्रूज का? मैं यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। आपकी जो वीडियो है ना, हाँ। वो देखा था, और खूब सर्च किया आपके अलावा, और कहीं कोई क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है। और आपको तो मजा आ गया होगा कि चलो हाँ, अपने और मैदानी मेरे पड़ोस को में ही है। काफी थी कि मैं क्रूज कंट्रोल लगाऊं। अच्छा। भाई 4 लाख खर्च करके तो क्रूज कंट्रोल नहीं लेना है। हाँ, पर जरूरत है ये, जरूरत है ठीक है। तो कम से कम पैसे में बढ़िया काम हो गया। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, हम भीमराज जी के साथ में पूरा टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं, पूरा इनका अनुभव शेयर किया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए, और क्रूज कंट्रोल का ये आपने सेकंड मौका दिया है, अपनी दूसरी गाड़ी में लगवाया है, तो इसके लिए थैंक्स। धन्यवाद आपको कि ऐसा जो सुविधा है, हाँ, वो ये तो या तो हम टॉप मॉडल ले, नहीं फिर आपके पास आए तो बढ़िया काम है ना, कम से कम पैसे में बढ़िया काम हो गया। चलो सर, म्यूचुअल ये एक सौभाग्य है, तो थैंक्स। और इसी के साथ में आकाश और भीमराज जी, हम आपसे विदा लेते हैं। गुड बाय।